हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि गाय भैंस के जो फैट परसेंट होता है, उसके मिल्क का जो फैट परसेंट होता है, तो उस पर कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसका परिणाम होता है, यानी कि जिन फैक्टर्स की वजह से गाय भैंस के दूध का फैट परसेंट कम हो सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो जो एग्जोटिक ब्रीड होते हैं या फिर जो क्रॉस ब्रीड होते हैं, तो जैसे 20 या 27 के ऊपर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जाता है तो उनमें फैट परसेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब 27 के ऊपर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चला जाता है तो हर एक 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.2% फैट परसेंट जो मिल्क का होता है वो कम होने लगता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है पार्चुरेशन के दिन, यानी कि जब गाय या भैंस का पार्चुरेशन होता है, वो बछड़ी को जब जन्म देती है तो पहले जो 10 दिन होते हैं तो वो फैट धीरे धीरे बढ़ते जाता है और उसके बाद 10 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा फैट कम होने लगता है। तो 2 महीने से लेकर 4 महीने तक फैट परसेंट जो होता है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वहाँ पर वो स्टेबल हो जाता है और उसके बाद फिर और बढ़ने लगता है। गाय भैंस की जो ब्रीड होती है तो उस पर भी जो दूध का फैट परसेंट होता है वो डिपेंड करता है। तो क्योंकि वो जेनेटिक होता है तो उसके अनुसार जो गाय भैंस की ब्रीड है उसके ऊपर भी फैट परसेंट डिपेंड होता है। जब हम गाय भैंस का दूध निकालते हैं तो उसका दूध निकालते समय जो पहला वाला हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा होता है और लास्ट का हिस्सा होता है, तो इनमें पहले हिस्से में से ज़्यादा दूसरे हिस्से में, दूसरे हिस्से से ज़्यादा तीसरे हिस्से में फैट परसेंट जो है वो बढ़ते जाता है। तो पहले हिस्से में 1 से लेकर 1.5% तक फैट परसेंट हो सकता है, तो जो सबसे लास्ट का हिस्सा होता है उसमें 8% से लेकर 9% तक फैट हो सकता है। इसलिए कभी भी दूध पूरी तरह से निकालना चाहिए तो फैट परसेंट उसमें बढ़ता है। जब हम दिन में 2 बार पशु का दूध निकालते हैं, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, तो अगर उस 2 बार दूध निकालते हैं तो उसमें अगर 12 घंटे से कम अगर अंतर है तो क्या होता है, उसमें फैट परसेंट तो ज़्यादा होता है लेकिन मिल्क प्रोडक्शन कम होता है, यानी कि फैट परसेंट ज़्यादा होता है लेकिन दूध कम होता है। इसके अलावा अगर पशु बीमार है तो उसका दूध कम हो जाएगा लेकिन उसमें जो फैट परसेंट है वो बढ़ जाएगा। जब गाय भैंस की एज जितनी बढ़ती जाएगी तो उसमें जो फैट होता है और जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो उनका जो प्रमाण है वो कम होने लगता है। तो जो एज फैक्टर है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। अगर पशु हीट में आया है, पशु हीट पर है, तो उस समय उसके जो फैट परसेंट है वो बढ़ जाता है लेकिन जो मिल्क प्रोडक्शन है यानी कि दूध जो है वो कम हो जाता है। पशु का आहार अगर कम हो जाता है तो उसका भी परिणाम फैट पर होता है। जो ड्राई फॉडर और ग्रीन फॉडर का रेशियो होता है उसमें भी अगर हम गड़बड़ी करते हैं तो वहाँ पर भी फैट परसेंट कम हो जाता है। पशुओं के फॉडर में, यानी कि पशु का जो चारा हम डालते हैं उसमें अगर हम सडनली चेंज करते हैं तब भी उसका जो इफेक्ट होता है वो दूध और फैट दोनों पर होता है। पशु को अगर हम सिर्फ हरा चारा दे रहे हैं, उसमें अगर ड्राई फॉडर नहीं है तो भी फैट परसेंट कम होता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि जो ड्राई फॉडर और ग्रीन फॉडर है उसका रेशियो हमें मेंटेन रखना है, तभी हमें अच्छा फैट परसेंट मिलेगा। पशुओं को भरपेट खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको आधे पेट खिलाते हैं, यानी कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे अगर हम कम खिलाते हैं तो जो दूध में फैट परसेंट होता है और जो एसएनएफ होता है तो उसका जो प्रमाण होता है वो कम हो जाता है। अगर किसी पशुओं में, गाय भैंस में सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है तो उसका इफेक्ट भी सीधा फैट परसेंट पर होता है। इसके अलावा अगर किसी पशु को मस्टाइटिस हुआ है, उसमें से वो क्योर हुआ है, तो भी उसके फैट परसेंट पर उसका इफेक्ट होता है। तो ये सारी बातें जो है, ये जो फैक्टर है
जो मैंने अभी आपको बताया, तो ये इसकी वजह से, यानी कि ये जो मिल्क फैट है उस पर इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, तभी हम अपने जो पशुओं में जो फैट परसेंट होता है, मिल्क फैट परसेंट, तो उसको हम बरकरार रख पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।